और कितनी मर्तबा तुझे मना किया मेरी चीजों को मत छेड़ा कर। मैंने नहीं छेड़ा किसी भी चीज को। अब कमरे की सफाई भी ना किया करूं क्या? और ना कर, देर हो रही है मुझे और मेरी पग नहीं मिल रही। बगैर पग के कैसा चौधरी लगूंगा मैं? पग के साथ कौन सा चौधरी लगना था तुमने? ओ भाई, मुझे बात नहीं करनी तुझसे, पग ढूंढने दे मुझे। ये ले चौधरी साहब, ये रही आपकी पग। वैसे इतने जालिम चौधरी क्यों बन गए हो तुम? करेक्टर ही है ये। जारा की बात कर रही मैं। तुझे पता है उस बच्ची ने 2 दिन से ठीक तरह से कुछ नहीं खाया पिया। रेला तो अच्छी तरह जानती है ये नहीं हो सकता। एक दफा उसका काम देख लेते हैं। इतनी पढ़ी लिखी है वो, ऐसी तो जिद नहीं कर रही होगी ना। उसका काम तो देख ले, हो सकता है अच्छा ही करती हो। यही तो बात है, अगर अच्छा करती हुई तो ज्यादा दुख होगा। बाजी से बात नहीं हो सकती इस बारे में। तुझे याद नहीं है अफरीन की शादी पे क्या हुआ था? इतनी मुश्किल से बाजी माने थे और उसके बाद दोनों ने कसम खाई थी कि आज के बाद अफरीन स्टेज पे काम नहीं करेगी। सारा मेरी भी बेटी है, मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीब। मेरी तरफ से इजाजत है उसे, जो चाहे करे, जितना चाहे पढ़े, नौकरी करे, पसंद की शादी करे, लेकिन स्टेज नहीं। स्टेज नहीं। हमने स्टेज को अपनी माओ बहनों के काम करने का काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से दोज़ख में फेंक दूं? लीला, बाजी सही कहते हैं, तू भी ज़ारा को समझा, स्टेज का ख्याल दिल से निकाल दे। बस कर दे, मैं धो लूंगी, जाओ अपने काम करो। नहीं पता था इतनी पढ़ी लिखी लड़की को स्टेज करने की क्या जरूरत है। मैंने जब सुना तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। हम सारे तो यही समझते रहे कि तुम कोई जॉब करती हो। स्टैंड अप को जॉब समझ के ही करना चाहती हूँ। इतनी खुश थी मैं कि चलो तुम इस घर में आई हो, दानिश तुम्हें देखेगा, कुछ सीखेगा तुमसे, वो भी कल को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मुझे क्या पता था कितना पढ़ लिखने के बाद तुम इस गंदगी में जा गिरोगी। गंदगी? हाँ तो और क्या है, ये स्टेज गंदगी ही है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती मामी, क्योंकि आप खुद स्टेज पे काम करती थी। करती थी इसीलिए कह रही हूँ मैं। तुम्हारे नाना मियाँ भी इसीलिए कह रहे हैं। हम लोग नस्ल दर नस्ल यही काम करते आए हैं। क्या कमा लिया किसी ने? हाँ, ना इसमें दौलत है ना इज्जत है, और औरतों के लिए सिवाय बदनामी के कुछ नहीं रखा इसमें। मेरी बात सुन, ये बात तुम्हें खुद वो औरत कह रही जिसने कई साल स्टेज की है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ मर्दों की नजरों को भी और उनकी दाद को भी। मेरे अपने घर वाले जो सारी जिंदगी मेरी कमाई पे पलते रहे, उन्होंने आज तक कभी मेरी इज्जत नहीं की, तो बाहर वाले क्या करेंगे? असल में आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सब एक जगह ठहर गए और बाहर की दुनिया ना बहुत बदल गई, लेकिन इस कुएं से कोई निकले तो पता चले ना। नहीं बदली, यकीन कर, मेरी बात का कुछ नहीं बदला।
मेरी बात सुन, तू पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, कोई अच्छी सी नौकरी कर, अपनी जिंदगी बना। इन सब के बारे में ना सोच, निकल जाए सबसे बाहर। ये मेरे हाथ देख, तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं, जिद ना कर। ओ हेलो भाईजान। जी, ये क्या है? जो आपने मांगा था। इस पर तो इस्लामाबाद का एड्रेस लिखा हुआ। तो भाई मैंने लाहौर का एड्रेस मांगा था ना। भाई जो रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ था वही आपको ला कर दूंगा ना, मैंने खुद थोड़ा लिखा है। आप समझ नहीं रहे, लड़की लाहौर रहती है, लाहौर का ही एड्रेस चाहिए होगा ना। लाहौर में रहती है तो हॉस्टल में क्यों रहेगी? क्या नहीं पता ना, लड़की पहले इस्लामाबाद रहती थी, अब लाहौर रहती है, तो इसलिए लाहौर का ही एड्रेस चाहिए होगा ना। सब मालूम है लेकिन एड्रेस का नहीं पता। कमाल है यार आप ज़्यादा डिटेल में ना जाए ना, आप कुछ करें यार, ये पूछे ना उनसे कि दोबारा चेक करके बताएं। भाई, क्लर्क हर बार चेक करने की अलग से फीस लेते हैं कसम से, और मैं भला क्या कर सकता हूँ। अच्छा बाइक ना थोड़ी साइड पे कर दें, ये गर्ल हॉस्टल है, यहाँ खड़े होने की परमिशन नहीं है। मैं बस अभी आया। तो भाई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। कसम से हर चीज को तो जैसे आग ही लग गई है। हाँ, पहले कहते थे गरीब बेचारा तो प्याज के साथ रोटी खाता है, आजकल सिर्फ प्याज टमाटर मंगवा लें तो 1000 रुपया लग जाता है। सही बात है, अब तो ऐसे लगता है जैसे घर के सारे लोग काम करें तब भी पूरी नहीं पड़ती। सारे लोग कहाँ से काम करें, आधों को तो काम करने की इजाजत ही नहीं मिलनी। हाय हाय, सदके जाऊं, खैर तो है। हाँ तो सही बात है ना भाभी, ऐसे ही घर बिठाने के चक्कर में ना बेकार बना देते हैं। कहाँ है ज़ारा? बैठी होगी किसी कोने में मुंह बना के। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी कुछ दिन बाद। मेरा नहीं ख्याल, वो भी अपनी जिद की पक्की है, अपनी बात मनवा के छोड़ेगी। अब तक क्या जिद की है बेचारी ने, उसने तो कभी कोई फरमाइश ही नहीं की। नहीं भाभी, फजूल सी जिद नहीं है कि स्टेज करने दो। भाभी ये कोई हमारे वाला स्टेज थोड़ी है, उसका तो मम्मी डैडी टाइप लोगों में उठना बैठना है। मेरी बात सुन, स्टेज चाहे जो भी हो, सारे उसको एक ही नजर से देखते हैं, गरीब भी, मम्मी भी और डैडी भी। आहो आफरीन, तू तो अब्बा जी से भी ज्यादा मुखालिफ हो गई है उसकी। भाभी, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रही, फिक्र हो रही है मुझे उसकी, और अब्बा जी को तो हमसे भी ज्यादा फिक्र है उसकी। फिक्र तो सबको ही है, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है ना। हमारे बड़ों का दिल करता है कि बस ये लो फैसला कर लिया, अब मानो इसको। ये बैठ के आपस में बात करें, अगले की सुने, अपनी समझाएं, कायल करें ना अगले को। हिना, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ, मुझे क्या होना है? जब से मैं इस घर में आई हूं ना, कसम ले ले आज पहली बार तूने इतनी सियानी बात की है। ओ भाभी, सियानी तो मैं हूँ, ये तो मैं तुम लोगों के सामने ऐसे कमियां मारती हूँ कि तुम लोगों को सियानी बातें समझ नहीं आनी। ठीक है, जो भी है, 100 बातों की एक बात। इस बारे में बहस ना हो तो ही अच्छा हो, जैसे कि स्टेज। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी करो, जिसका दिल चाहे जो मर्जी करे।
कनाडा बेहतर रहेगा या यूरोप? ओए तुझसे बात कर रहा हूँ, कनाडा बेहतर रहेगा या यूरोप? इसलिए सोच रहा हूँ ये काम ही छोड़ दूँ, सब कुछ बेच के कहीं चला जाऊं। आर्टिस्टों के बड़े रोले हैं भाई, रोज हार्ट अटैक। जवानी में ही ना मर जाऊं कहीं। चुप कर जा यार। यार अजीब लड़की है। पहले इसने रोमान को यहां से भगाया है, अब खुद गायब हो गई। पता नहीं वापस भी आती है कि नहीं। ओए किधर जा रहा हूँ उसे ढूंढने। कहाँ? कहाँ क्या, जहां भी है वो भाई, उसे जाने थोड़ी दे सकता हूँ जिंदगी से। ओए मिल गई तो मेरा भी सलाम कहीं। ये अफसुर्दा चेहरे, मायूस व बेनूर निगाहें, तेरी सुबह कह रही है तेरी शाम का फसाना। ओ मिर्जा यार जल्दी बात मुकम्मल कर, काम से देर हो रही है। तुम काम क्यों करते हो दोस्त? ओ मेरे भाई काम करेंगे तो घर चलेगा ना, हर कोई शायर तो नहीं होता। तुम जिस धरती के बेटे हो वो सोना उगलती है। अच्छा जी, कहाँ? सोना उगलती धरती पर भूख का है राज, वो हम थे जिसके मुंतजिर, क्या यही है वो आज? ओ मिर्जा यार और रास्ता छोड़। रास्ता छोड़ा नहीं, रास्ता बनाया जाता है। तुमने कभी किसी अमीर आदमी को मेहनत करते देखा? वो जो है ये अमीर, वो मेहनत क्यों करेगा यार? वो अमीर नहीं, वो गासिब है। उसने तुम्हारा हक मारा हुआ। जब तक तुम उसके हलक से अपना नवाला नहीं खींच लेते, तुम यूं ही काम करते रहोगे और वो अशराफिया ऐश। ओ मेरे भाई अभी तो काम पर जाने दो ना, पहले इस मुल्क में काम नहीं चल रहा, पानी गैस नहीं मिल रहा, हक क्या मिलेगा? ओ मिर्जा तूने कहीं इलेक्शन लड़ने का तो नहीं सोच लिया? इंतखाब नहीं, इनकलाब। अब राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूं, जो तुम भी हो। तो हाथों में हाथ दो, आगे बढ़ो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ओ कौन सी गिरती हुई दीवार? तूने कभी दीवारें देखी हैं? ओ धक्कों से भी कभी दीवारें गिरी हैं? दीवारें बर्लिन गिर सकती है तो साम्राज्य की ये फसीलें क्या हैं? हमें तमाम मजहबी, लिसानी और फिरोई इख्तलाफात पर से पुश डालकर मसावी हुकूक के लिए जंग करना होगी। आसान जबान में बता दे भाई। ओ मेरे भाई आसान ज़बान यही है कि ये वेला है, हम मसरूफ हैं, चलो काम पे चले यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मिर्जा, अभी तो इब्तदाई इश्क। ये भाई तू पागल है? एक मिनट, बैठ जा इधर। किधर जा रहा है? एक काम याद आ गया था। मुझे देखते ही काम याद आ गया? नहीं, मिर्जा ने बुलाया था तो अभी याद आया अचानक। मैं जाने लगा तो तुम आ गई। सब समझती हूँ मैं, मुझसे भाग रहा है ना? नहीं, तुमसे क्यों भागूंगा मैं? तो तुझे ही पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है, ना बात कर रहा है ना नजरें मिला रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। राजू कोई बात है तो मुझे बता दे, लेकिन मुझसे ऐसे भाग नहीं। हिना, मैं तुमसे भाग नहीं रहा, मैं तो क्या? मैं ना हमेशा के लिए यहाँ से जाने का सोच रहा हूँ। क्यों? मेरी वजह से? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? तुम्हें पता है, मैंने इतने सालों से ये मोहब्बत जो है ना अपने दिल में दबा के रखी हुई थी, क्योंकि मैं दाग नहीं चाहता था। तो अब ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं, बस इस बात के खुलने से पहले ना मेरा यहाँ से चले जाना सही है। तुझे मेरे से मसला है ना, तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। पहले जैसे कैसे होगा सब? तुझे मेरे बात करने से ही मसला है ना,
तो मैं नहीं करती अब बात। मैं ऐसे ही हो जाऊंगी जैसे मुझे किसी बात का नहीं पता। तुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं करती अब तुझे तंग। तुम्हारी किसी बात से तंग नहीं होता हिना। ज़ारा पुत्र, पुत्र तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। दिल नहीं कर रहा। पुत्र, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही तू? ऐसा कोई काम नहीं था यूनिवर्सिटी में कि जाने की जरूरत पड़े। वो मेरी है, मैं जानता हूँ बेटा, तू मुझसे नाराज है, पर यकीन कर पुत्र, तू एक ऐसी बात पे जिद कर रही है जो हमारे बस में नहीं है। मैंने किसी बात के लिए कोई जिद नहीं की और ना ही कोई फरमाइश की है। ओ बच्चिया, पुत्र मैं तुम्हारा गलत नहीं चाहूंगा। देख पुत्र, तू पढ़ लिख, तू जहाँ चाहती है बेटा, मैं तेरी शादी कर दूंगा। हाँ, तू उस लड़के को घर बुला, मैं पुत्र इज्जत से जिंदगी गुजार मेरा बेटा। इन सारी चीजों से दूर रह पुत्र। देख, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हें इजाजत देती इस बात की? मेरी माँ मुझे कभी किसी चीज से नहीं रोकती थी। उसको पता था कि तू? जी हाँ, उन्हें पता था कि मैं ये करती हूँ और वो खुश भी होती थी इस पे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सारी जिंदगी मैंने यही किया नाना मियाँ। स्कूल कॉलेज की और बात है पुत्र, अपनी सहेलियों के, अपना पुस्तानियों के सामने और बात है बेटा, ये सारी दुनिया के सामने ना मेरा पुत्र। अब अपने लाले को इस उम्र में आजमाइश में ना आ जा। चला आजा बाहर मेरा पुत्र। तू नाराज होती है पुत्र, ते सारा घर वीरान हो जाता है। आ मेरा पुत्र, उठ। नहीं आना, मुझे भूख लगेगी तो नीचे आके खा लूंगी, खुद ही खाना। पुत्र इस तरह से मैं तेरा शादी पुत्र हूँ, लड़का को मैं अलीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ। ऑल ऑफ दिस इज वेरी मेस्ड अप। मुझे रोना आ रहा है यार। तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? तू उनको समझा कि ये तेरा पैशन है, तूने अभी थोड़ी शुरू की है। उनसे मिलने से पहले से तू ये सब कर रही है, तू क्यों छोड़े भाई? किस बेसिस पे मैं इनसे कहूँ, किस बेसिस पे लड़ूं? 2 दफा स्टैंड अप में फेल हो चुकी हूँ, तो मैं पता है यार, मैं स्टेज को देखती हूँ, मेरी जान निकल जाती है, मुझे खौफ आने लग गया है स्टेज से। फिर मैं सोचती हूँ कि शायद मैं टैलेंटेड हुई नहीं, रोमान सही कह रहा था शायद। मगर अलीना, जब ये लोग मुझे रोकते हैं ना, तब मेरे अंदर एक खून खौलने लगता है और मैं कहती हूँ कि नहीं, ये तो मैं करूँगी।
पर फिर फौरन मैं ये सोचती हूँ कि व्हाट इफ इट्स नॉट इवन वर्थ इट। इतनी लड़ाई करने के बाद अगर एंड में मैं ही फेलियर हुई तो फिर क्या करूँगी? या तो मेरी बात सुन, फिलहाल इस बारे में मत सोच, ब्रेक ले ले थोड़ी, ठीक है? मुझे बता, कबीर से लड़ाई तो नहीं हुई भी? नहीं भाई, मेरी कोई बात नहीं हुई कबीर से। मुझे तो पता ही नहीं वो है कहाँ। पता नहीं वो भी क्या ही सोचता होगा मेरे बारे में। कुछ ढूंढ रहे हो? जी नहीं मिलेगा। क्या? तुम जैसे सैकड़ों रोजाना यहां आते हैं। यहां की तंगो तारीख गलियां, रंजूर रस्ते, बेहंगम जिंदगी, बेलगाम गुर्बत, खस्ता इमारतें, गुले रंग रोगन की मखलूक के बेजां देखने, तस्वीरें खींचने, इंजॉय करने। तुम जैसों के लिए हम सामान तफरी हैं, है ना? अब तुम पूछोगे हम कौन? पूछोगे ना? नहीं। मैं शहर ओहाम के उन खराबों का मजजूब हूं जिसमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी जिंदगी का नामो निशान तक नहीं। मैं एक तोदाए खाक हूं जिसमें नम का असर तक नहीं। जमाना वो चाक है जिसपे मीना ओ जाम ओ सुबह, फानूस ओ गुलदा की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान। अच्छा, ये क्या है? इमदाद नहीं, हक चाहिए। इनकलाब के लिए हम आपका ये नजराना कबूल करते हैं। इस जद्दोजहद में जो जैसे शामिल हो सके हम खुशामदीद कहें। लाल सलाम। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है, तुम भी उसका साथ दे रही हो और तुमने तो उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है। अब्बा जी, ज़ारा कह रही है सिर्फ एक बार जाकर उसका काम देख लें, उसके बाद फैसला करें जो भी करना है। एक बार वो कहेगी मुझे जहर खाने दो, खाने देगी, इसलिए कि बच्ची जिद कर रही है। तो और क्या, ठीक तो कह रहे हैं अब्बा जी। नहीं, क्या सही कह रहे हैं अब्बा जी? आपने देखा है आज तक स्टैंड अप? मैं अनपढ़ जरूर हूँ, पागल नहीं हूँ, सारा पता है मुझे। स्टेज पे होता है, आगे लोग बैठे होते हैं, टिकट लगी होती है। तो उसमें बुरी बात क्या है? ये नहीं चाहते रोज थिएटर? वसीम, बुलबुला, इनको सब सेलिब्रेट करते हो, मुझे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं लड़की हूँ। पुत्र, मैंने तुम्हें कह दिया कुछ और मांग ले, ये नहीं, या फिर दुआ कर मर जाऊं मैं, उसके बाद करती रहना जो मर्जी। ये भला कोई बात है करने वाली अब्बा जी? ज़ारा पुत्र, अब अगर यहाँ पे ऐसी बातें होनी है ना तो बस तू फिर सब्र कर जा, या फिर जब ब्याह के बाद अपने घर जाएगी ना फिर कर लेना। ब्याह के बाद क्यों? वो जब कह दिया नहीं तो नहीं। अब्बा जी, आहिस्ता, क्या हो गया? और तू क्या बातें कर करके अब्बा जी का ब्लड प्रेशर बढ़वा रही है? हार्ट अटैक करवाना है अब्बा जी को? नहीं, भाभी ने क्या गलत कहा है? अब्बा जी तो बगैर वजह की भड़क रहे हैं। वो तो चुप कर। बिना वजह
मैं बिना वजह कलप रहा हूं। वो क्या दे दिया इस थिएटर ने हमें, क्या दे दिया इस कॉमेडी ने हमें। रिश्ता नहीं करते लोग, दोस्त नहीं को बनाता हमें, इज्जत नहीं को देता, इसलिए कि बहान है, कॉमेडियन है, हंसाते हैं लोग, हमारी बातों पे नहीं हंसते, हम पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा। क्यों भागी थी नायला यहां से, क्यों इनका बाप इन दोनों को छोड़ गया था, क्या ताने सुनने पड़ते थे तुम्हें। अब कह दिया नहीं तो नहीं, बस। भाईजान, आप वही है ना? कौन वही? वो रिक्शा वाले, वो मैंने आपको कैफे बाई चांस में देखा हुआ। आपको जानता हूँ सर मैं भी जानता हूँ आपको बड़ी अच्छी तरह। कैसे हैं आप? बोतल पिलाऊं? नहीं। वो मिस ज़ारा के घर का तो आपको पता ही होगा, आप ही उन्हें पिक एंड ड्रॉप करते हैं ना? असल में ना कुछ कागजात थे बड़े ज़रूरी, वो मुझे उन्हें पहुंचाने थे। कहाँ है कागजात? वो असल में PDF फ़ोन में है ना फाइल, तो वो मुझे भेजो। 0333। नहीं सर, वो प्राइवेट फाइल है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ताल्लुक, बिजनेस कंपनी, तो वो डायरेक्टली देनी होगी मुझे। तो ठहरो, मैं आना। भाई सब नहीं कहना चाहता था, मगर मुझे मजबूर किया तुम लोगों ने। बस अब मेरे मरने तक ये बात दोबारा इस घर में नहीं होनी चाहिए। आप ठीक नहीं कर रहे खान साहब। और राजू, हाँ कोई फजूल गल ना करियो। खान साहब माफ़ कर दे, जिंदगी में पहली बार आपके खिलाफ बात कर रहा हूँ। दुनिया ने जो आपके साथ किया, आप वही ज़ारा के साथ करना चाह रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है खान साहब? क्या मतलब है तुम्हारा? आपको यही दुख है ना कि ज़माने ने आपको वो मकाम नहीं दिया जिसका हक बनता था। जितने बड़े आप फनकार थे और हैं, फनकार तो मरते दम तक फनकार होता है, उतनी इज्जत नहीं दी ना ज़माने ने आपको। यही शिकायत है ना आपको। तो आज आप खुद उनकी तरह क्यों बनने जा रहे हैं? खान साहब, अगर आप ही इस काम को इज्जत नहीं देंगे तो कोई बाहर वाला क्यों देगा? शहजादा, ओए राजू, ये हमारे घर का मामला है, तू बीच में मत बोल, समझे? राजू भी इस घर का फर्द है, ठीक है ना? बोल राजू, क्या कह रहा था तू? नहीं, बस यही कह रहा था।
तो मिस ज़रा ने कुछ बताया नहीं कि वो क्यों आजकल नहीं आ रही? तो आप तो पिक ड्रॉप कर ही रहे हैं ना उन्हें? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ बोला उन्होंने कि तबीयत वगैरह उनकी सेट है? वो तो पूछ लेना, लाके पता जाएगा। आने वाला घर। ओए, इस गली से तो मैं होके गुजरा हूँ। वो असल में घर की पहचान नहीं है ना मुझे, इसलिए। नंबर नहीं है ज़ारा का आपके पास? नहीं, नंबर तो है, वो फ़ोन उनका बंद है ना, और काम ज़रा अर्जेंट मैटर का है थोड़ा। तो वैसे ज़ारा की फैमिली शुरू से यही रहती थी? वो इनके नाना क्या करते थे? करते थे नहीं, करते हैं। इलाके के SHO हैं। ओह अच्छा, तो ये पूरा इलाका ही उनका होगा। अब्बा जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आप इसकी इतनी सुन क्यों रहे हैं? तो एक दफा चल के देख लेते हैं ना इसका काम, तो इसमें क्या मसला है भला? ओ भाई, हमारी सारी जिंदगी गुजर गई है इस काम में, हमें क्या दिखाना है? खान साहब, एक दिन की बात है, जाके देख लेंगे तो पता लग जाएगा। ओ मेरी तरफ से जो मर्जी करो, मेरी तरफ से आजाद हो तुम सारे। मैं ना किसी से पूछूंगा और ना मैं किसी की बात में बोलूंगा। आ जाएं जी, अंदर भी आ जाएं। आ जाएं। मिस्टर अमीर खान साहब, ये मिस्टर कबीर है, ज़ारा के ऑफिस से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कबीर, मैं बस ज़ारा के साथ कैफ़े में चांस पे होता हूँ। मेरा मतलब कैफ़े बाय चांस में होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब्बा जी कबीर कबीर खान साहब, कबीर कबीर। अब्बा जी, कबीर। नाना मियाँ। कबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो ज़ारा जी, एक्चुअली इनका ऑफिस से राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो वो मैं आया हुआ था। और उनके जो रिक्शे वाले बैठो बैठो बैठो। मैं चाय का कुछ करती हूँ। सुनिए, अंदर आए ना जरा। इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ, बैठो। Sit down. बैठो बैठो बैठो। ये असल में वो जो है ना भाई साहब गए रक्शे वाला खैर मांगदा, ये ज़ारा का छोटा मामू है सलीम गरारी साहब, और ये बड़े मामू हैं वसीम बुलबुला साहब, और मैं पुत्र जी नाना हूँ ज़ारा का, अमीर खान। और ये भी बस है भाई। आप कुछ बता रहे थे? हाँ जी, वो बस खैर खैरियत पूछने आए थे। वो काफ़ी देर से राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए। तो आप लोग पीछे घर ही आ जाते हैं हाल पूछने, बड़े अच्छे दफ्तर वाले हैं। बेटा ये ना ज़ारा की खाला है, इसकी मजाक की आदत है, और मैं ना ज़ारा की बड़ी मामी हूँ राहीला। ज़ारा जी, इधर आओ। अभी? हाँ आई।
जी भाभी। वो खाता क्या है? क्या मतलब खाने में उसे क्या पसंद है? चाय के साथ कबाब बना दूं? हाँ हाँ कुछ भी कर दे। जो घर पे है ना सिर्फ वही बनाना। मैं जा रही हूँ। ज़ारा, हाँ तू किधर जा रही है? बाहर बैठने, आप बना तो रही हैं। बना तो मैं रही हूँ, पर तू तो उधर ही रुक ना। क्यों? माना कि तुम लोग इकट्ठे काम करते हो, पर घर वालों की मौजूदगी में ना लड़की नहीं आती होती लड़के के सामने।